ये कहानी है निक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की। निक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसका पार्टनर एक चालबाज और धोखेबाज आदमी था। उसे डर था कि कहीं निक उसके करप्शन का भांडा न फोड़ दे, इसीलिए वो निक को धोखे से मार देता है। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब निक के मरने के बाद भी भगवान उसे पुलिस ऑफिसर बनाकर वापस अर्थ पर भेज देते हैं। निक दोबारा से अपराधियों को पकड़ने लगता है, लेकिन वो ऐसे वैसे क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि वो क्रिमिनल्स जो मर चुके हैं। वो निक की तरह ही धरती पर घूमते रहते थे, बस दोनों में फर्क इतना था कि वो मरने के बाद भी क्राइम कर रहे थे, और उन्होंने जिंदा रहकर जितने गुनाह किए थे उसकी उन्हें इस दुनिया में उतनी ही पावर्स मिली थी। यानी जो जितना ज्यादा बुरा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल। अब निक इस दुनिया में कैसे खुद को एडजस्ट करता है, और क्या वो उस आदमी से अपनी मौत का बदला ले पाता है जिसने उसे इस दुनिया में पहुंचाया था। पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है रेस्ट इन पीस पुलिस डिपार्टमेंट। इस मूवी की शुरुआत में हम निक और उसके पार्टनर ऑफिसर बॉब को देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक ड्रग फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान सोने के बड़े बड़े टुकड़े मिले थे। क्योंकि उन दोनों के अंदर पैसों की लालच थी, इसीलिए उन्होंने उस सोने को आपस में बांट लिया। उस सोने से अब वो दोनों आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद निक को बुरे बुरे सपने आने लगे, और उसे महसूस हुआ कि उसने ये चोरी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और उसकी पत्नी भी उन लोगों में से नहीं थी जो किसी को सिर्फ उसके पैसों के लिए प्यार करे। निक फैसला करता है कि वो सोने को पुलिस को सबूत के तौर पर लौटा देगा, और किसी को भी नहीं बताएगा कि उन्होंने उस सोने को चुराया था। निक बॉब से कहता है कि अगर उसे सोने की जरूरत है तो वो उसे अपने पास रख ले, वो किसी को नहीं बताएगा। पर वो अपने हिस्से के सोने को अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि उसे उसकी वजह से रातों को नींद नहीं आती। बॉब निक को बहुत समझाता है कि वो ऐसा ना करे, उसे फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। पर निक ने फैसला कर लिया था। निक की ईमानदारी बॉब के लिए खतरा बनती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं वो अपना वादा तोड़ ना दे। हम देखते हैं कि उन्हें एक और ड्रग डील के बारे में पता चलता है। निक उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था, इसीलिए वो अपनी पूरी फोर्स के साथ छापा मारने के लिए निकल जाता है। उनकी टीम जैसे ही अंदर घुसती है, उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं। निक उनके बॉस को पकड़ने के लिए ऊपर जाता है, पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग गया था। निक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बॉब खड़ा था। बॉब के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। इससे पहले निक कुछ समझ पाता, बॉब उस पर गोलियों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से निक की मौत हो जाती है। निक के मरने के बाद हम देखते हैं कि उसे फिर से होश आता है, लेकिन इस बार कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसके लिए टाइम जैसे रुक सा गया था, और वो अपने आसपास की चीजों को जिस तरह महसूस कर रहा था वैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। निक जब ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल दिखाई देता है। वो पोर्टल निक को अपनी ओर खींच रहा था। निक देखता है कि वो अकेला नहीं था जो उस पोर्टल में आया था, बल्कि हजारों लोग अलग अलग देशों और शहरों से उसी पोर्टल में खींचे जा रहे थे। निक अचानक से एक व्हाइट कलर के कैबिन में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक लेडी उसके सामने बैठी थी। वो लेडी निक को बताती है कि वो मर चुका है, और अभी उसे हेल में भेजना है या फिर हेवन में, इसका फैसला अभी होना बाकी है। वो निक को बताती है कि फिलहाल वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा है, और वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, एक मौका, ताकि उसके लिए फैसला करते समय उस पर थोड़ी नरमी बढ़ती जाए। वो निक को बताती है कि अभी भी कुछ मरे हुए लोगों की आत्माएं अर्थ पर घूम रही हैं, और वो चाहती है कि वो उन्हें पकड़ने में उनकी मदद करे। निक इतना तो समझ गया था कि वो उसे मौका नहीं दे रही, बल्कि उन्हें उसकी जरूरत है। उसे पता चलता है कि हर रोज लगभग 50,000 लोग मरते हैं, और इतने सारे लोगों को उनका डिपार्टमेंट हैंडल नहीं कर पा रहा था। निक उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसे एक बैज, गन्स और एक हैंडकफ दिया जाता है। इसके बाद हम रॉय नाम के एक और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो लेडी रॉय को बताती है कि उसे एक असिस्टेंट असाइन किया गया है, और इसके ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। रॉय को अकेले काम करना पसंद था, इसीलिए वो निक को साथ ले जाने से मना कर देता है। वो रॉय को समझाती है कि वो इस तरह ऑर्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और उसे उन्हें फॉलो करना होगा। जिसके बाद रॉय किसी तरह हाँ ना करते करते निक के साथ काम करने के लिए मान जाता है। रॉय निक को अपने साथ वापस अर्थ पर ले जाता है। रॉय निक को उसका अंतिम संस्कार दिखाने लाया था, ताकि वो ये बात अपने दिमाग में बैठा ले कि इस दुनिया से उसका पत्ता साफ हो गया है, और अब वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकता। निक अपनी वाइफ जूलिया से बात करने की कोशिश करता है, पर जूलिया उसे पहचानने से मना कर देती है। निक देखता है कि बॉब भी उसके अंतिम संस्कार पर खड़ा था, और उसके नकली आंसुओं को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉय निक से कहता है कि उसे इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि कम से कम वो तुम्हें इतने मान सम्मान से तो दफना रहे हैं, और एक वो है जिसकी लाश को बाज नोच नोच कर खा गए थे।
निक को पता चलता है कि जूलिया उसे इसलिए नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि उसके पास आत्मा तो उसी की थी, लेकिन उसका शरीर किसी और का था। निक को एक चाइनीज बूढ़े आदमी का अवतार मिला था और जब वो रॉय के अवतार को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि रॉय को एक खूबसूरत लड़की का अवतार मिला था। इसके बाद वो दोनों एक मोस्ट वांटेड डैडो को पकड़ने जाते हैं। मरे हुए लोगों को वो डैडो बोलते थे और वो इंसानों के बीच में रूप बदलकर रहते थे। वो एक बिल्डिंग के बंद पड़े अपार्टमेंट में जाते हैं। रॉय जैसे ही उसका दरवाजा खटखटाता है तो उस कमरे में से एक आदमी निकल कर आता है। रॉय उसे कहता है कि उसे पता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो सरेंडर करे और चुपचाप उसके साथ चले। पर वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम दोनों क्या मजाक कर रहे हो, देखो मेरी सांसें चल रही हैं और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रॉय निक को कुछ कार्ड्स देता है जिसमें कुछ सवाल लिखे हुए थे। जब निक उन्हीं सवालों को उस आदमी के सामने पढ़ना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि वो आदमी अपना इंसानी रूप छोड़कर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। रॉय निक को उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है पर निक उसे देखकर बहुत डर गया था। रॉय चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है क्योंकि अब तो वो 100% चाहता था कि निक ही उसे अरेस्ट करे। निक किसी तरह हिम्मत करके उस मॉन्स्टर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ बांधने वाला था वो मॉन्स्टर उन पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। वो बिल्डिंग से कूद गया था पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा था। रॉय निक को भी उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और उसे अपना शरीर ढीला छोड़ने के लिए कहता है। वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। निक मरता तो नहीं पर उसे दर्द बहुत होता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उल्टियां करने लगता है। निक देखता है कि उसके मुंह से कुछ सोने के टुकड़े निकल रहे थे और ये वही सोने का टुकड़ा था जिसे उसने और उसके पार्टनर ने चुराया था। वो डैडो निक को मारने की कोशिश करता है पर रॉय उसे शूट कर देता है। निक उन दोनों में कनेक्शन ढूंढने लगता है लेकिन रॉय उसके पीछे पीछे बोले ही जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निक को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे उठाकर एक चलती बस के सामने फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से अपने पुलिस स्टेशन में आते हैं। उन्होंने उस सोने के टुकड़े को एज ए एविडेंस एक लॉकर में रख दिया था। निक रॉय से कहता है कि उन्हें इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि एक डैडो आखिर ऐसी चीज को अपने अंदर क्यों छुपाना चाहेगा। रॉय उससे कहता है कि वो ज्यादा सोच रहा है, ये बस एक सोने का टुकड़ा है। इंसानों के लिए बेशक इसकी कोई कीमत होगी पर यहाँ पर ये बस एक पत्थर है। रॉय उसे कहता है कि अगर उसे फिर भी इस टुकड़े की इतनी ही चिंता है तो वो अपने खबरी से इसके बारे में बात करेगा। उसे मरे हुए लोगों के शौक के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद वो उसे अपने खबरी के पास ले जाता है। निक उस आदमी को वो सोने का टुकड़ा दिखाकर उससे पूछताछ करने लगता है। वो आदमी ऐसा दिखावा करता है कि जैसे कि उसे उस सोने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन निक 15 सालों से ये काम कर रहा था इसीलिए वो उसका चेहरा पढ़ लेता है। वो उसे वो सोने का टुकड़ा दे देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी पता चले तो वो उसे तुरंत ही इन्फॉर्म करें। वो दोनों उसका पीछा कर रहे थे और कुछ देर बाद वो उसके जाल में फंस जाता है। निक देखता है कि एक आदमी उससे मिलने आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पार्टनर बॉब था। निक समझ जाता है कि उसने वो सोना अमीर होने के लिए नहीं चुराया था बल्कि उसका मकसद कुछ और है, नहीं तो वो मरे हुए लोगों से डील क्यों करता। वो बॉब का पीछा करते हैं और निक देखता है कि वो तो उसके घर जा रहा था। वो देखते हैं कि बॉब निक के उस दबाए हुए सोने को जमीन से निकाल लेता है और वो जूलिया को ये भी बताता है कि उसके निक ने डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंककर उस सोने को चुराया था। जूलिया अब निक से नफरत करने लगी थी और ये देखकर निक को बहुत गुस्सा आ रहा था। बॉब उस सोने को जब्त कर लेता है और वो देखते हैं कि बॉब ये काम अकेले नहीं कर रहा था। उसने जितना भी सोना इकट्ठा किया था वो उसे एक और आदमी को दे देता है। निक बॉब को छोड़कर उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर गन रखकर उसे एक बंद कमरे में लाते हैं। निक उससे उस सोने के बारे में पूछने लगता है पर हर डैडो की तरह ये डैडो भी अपने असली रूप में आने को तैयार नहीं था। उन सभी डैडो की वीकनेस थी जीरे की खुशबू। निक जब उसके सामने जीरे का पाउडर गिराता है तो वो आदमी तुरंत ही एक मोटे डैडो में बदल जाता है जो उसका असली रूप था। वो उन्हें मारकर वहां से भागने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पास सुपर जंप की पावर थी जिसकी मदद से वो एक ही छलांग में उनसे बहुत दूर चला गया था। रॉय उसके पीछे एक वायर फंसा देता है पर डैडो उसे घसीटता हुआ इधर उधर पटके जा रहा था। उनकी इस पकड़म पकड़ाई में बहुत नुकसान होता है पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो उस डैडो को पकड़ नहीं पाते। उनके हाथ वो सोने से भरा सूटकेस लग गया था जिसे वो लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। निक और रॉय जब अपने पुलिस स्टेशन पर आते हैं तो वो लेडी ऑफिसर उन दोनों पर बहुत गुस्सा थी। उन्हें पता चलता है कि ऊपर वाले ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उनकी वजह से इंसानों ने एक डैडो को उसके असली रूप में देख लिया था। ऑफिसर उन्हें कहती है कि कल उन्हें मिटा दिया जाएगा और उनका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। रॉय ऊपर वाले के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था पर वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता था।
हम देखते हैं कि निक एक बार फिर से जूलिया के पास आता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वो निक है, पर वो अंदर से बेशक निक था, लेकिन बाहर से तो वो एक बूढ़ा चाइनीज आदमी था। जूलिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और रॉय उसे देखकर उसके ऊपर हंसने लगता है। रॉय उसे बताता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊपर वाले ने कुछ ऐसा फिट किया है जिसके चलते वो अपनी बात अपने लोगों को नहीं बता सकते। निक के पास अब ना तो उसकी जॉब थी और ना ही उसका परिवार। वो निराश होकर बैठ जाता है और रॉय ने तो बहुत पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लिए इतने साल तक काम करने के बाद भी उन्होंने उसे इरेज करने का फैसला लिया था। निक रॉय से कहता है कि अब वो मरने ही वाले हैं तो क्यों ना वो एक बार फिर से कोशिश करें। रॉय को लगा कि हाँ, वो बात तो सही कह रहा है, कोशिश करने में क्या जाता है। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो बॉब के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, फिर भी उसे ये बात पता कैसे नहीं चली कि वो मर चुका है। उससे तो कोई बदबू भी नहीं आती थी जैसा कि बाकियों के साथ होता है। रॉय उसे बताता है कि कुछ डेडोस के पास एक खास तरह का प्राचीन जैसा कुछ तो होता है जिसकी मदद से वो खुद को सभी इंसानों और यहाँ तक कि हमसे भी छुपा सकते हैं। वो दोनों तुरंत बॉब के घर जाते हैं और उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहते हैं। निक जानता था कि बॉब हमेशा अपने हाथों में ब्रेसलेट पहनता है। वो उसे उस ब्रेसलेट को उतारने के लिए कहता है। बॉब जैसे ही उसे उतारता है तो हम देखते हैं कि उसका पूरा घर सड़कर टूट जाता है और यही उसके घर की असली हालत थी। वो बॉब को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। रॉय सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि उसने पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचाया है और ऊपर वाले का उसे मिटाने का फैसला उनका सबसे बेकार फैसला है। अरेस्ट होने के बाद भी बॉब बिल्कुल भी दुखी नहीं था, बल्कि उल्टा वो तो हंस रहा था। निक को उसके ऊपर शक होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बॉब अपने साथ जो चीज लाया था वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर से कुछ फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं जिससे उनके लिए टाइम एकदम से रुक जाता है। डैडोस उस फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता और वो सोने को लेकर उनके डिपार्टमेंट से भाग जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो सोने का इस्तेमाल एक पोर्टल को खोलने के लिए करने वाले थे जिससे सभी मरे हुए लोगों को दोबारा से अर्थ पर लाया जा सकता था। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर उन्हें ऊपर फैसले के लिए भेजा जाता तो ये 100% पक्का था कि उन्हें नर्क में ही जाना पड़ता। इसीलिए वो ऊपर वाले के फैसले से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा पहली बार किया था, ये पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार ये काम बॉब ने किया था। हमें पता चलता है कि उस पोर्टल को खोलने के लिए उन्हें एक इंसान के बलि की जरूरत थी, इसीलिए बॉब अपने लोगों को जूलिया को लाने के लिए भेजता है। सभी डैडोस ने बॉब को चारों ओर से घेर लिया था और वो किसी भी RIPD ऑफिसर को उस पोर्टल तक पहुंचने से रोक रहे थे। हम देखते हैं कि रॉय और निक किसी तरह उस बिल्डिंग के पास आते हैं और सभी डैडोस को मारते हुए किसी तरह उस पोर्टल तक पहुंचते हैं। निक देखता है कि बॉब ने जूलिया को पकड़ लिया था और वो उसे उसके सामने मार देता है। जूलिया के खून से वो पोर्टल खुलने लगा था और सभी मरे हुए लोग वापस अर्थ पर आने लगते हैं। निक बॉब को रोकने की कोशिश करता है और रॉय उस पोर्टल को बंद कर रहा था। बॉब निक से बहुत ताकतवर था, इसलिए वो उससे बहुत मार खाता है। रॉय उस पोर्टल से की को निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा था, पर वो की तो जैसे उससे बेल्ट हो गई थी। निक देखता है कि जूलिया मर रही थी और वो अभी तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि वो पोर्टल खुला हुआ था। हम देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में वो आत्माएं उस पोर्टल की ओर आने लगती हैं। रॉय उस चाबी को निकाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो आखिर में एक बुलडोजर को उस पोर्टल के ऊपर गिरा देता है जिससे उसके एक बार फिर से टुकड़े हो जाते हैं। वो आत्माएं इससे पहले बाहर निकल पाती वो पोर्टल बंद हो जाता है और उन्हें अपनी दुनिया में वापस लौटना पड़ता है। बॉब अब उन लोगों के सामने कमजोर था जिसका फायदा उठाकर निक उसे गोली मार देता है। निक देखता है कि एक बार फिर से टाइम रुकने लगा था क्योंकि जूलिया मर रही थी। वो उसके पास आता है और हम देखते हैं कि जूलिया इस बार उसका असली चेहरा देख पा रही थी। निक उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो जिंदा रहे, पर वो अब उसके साथ नहीं रह सकता और उसे अपनी जिंदगी अकेले ही बितानी होगी। जूलिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और हम देखते हैं कि अब वो एक हॉस्पिटल में थी और वो जिंदा थी। उस लेडी ऑफिसर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उन दोनों के बिना शायद उन डैडोस को नहीं रोक पाती, इसीलिए उसने उन दोनों की सिफारिश की थी, जिसके चलते निक को उसकी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दिया गया था और ऊपर वाले ने रॉय को सजा के तौर पर उसे 53 साल और इस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने को कहा था। दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें कम से कम मिटाया तो नहीं जा रहा। रॉय निक से कहता है कि उसे पता है कि उसे बूढ़ा चाइनीज अवतार बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो उसके लिए नई आईडी लाया है। निक बहुत खुश था कि चलो अब उसे एक नया रूप मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसे एक छोटी बच्ची का अवतार दिया गया था जिसके जबड़ों में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी। निक इस अवतार से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट ये उस चाइनीज बूढ़े आदमी से तो बेहतर ही था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
आई होप यू गाइज एंजॉयड द मूवी। अगर आप इसी तरह की एक और मजेदार मूवी देखना चाहते हैं जिसमें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की बॉडी में बॉम्ब लगाकर उसे बैंक लूटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके पूरी कहानी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।